हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और बच्चों, आज हम आपके लिए जो विलियन चैप्टर है क्लास 12th, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताने जा रहे हैं। तो कुछ MCQ भी लेंगे हम, और इसके अलावा 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी लेंगे कुछ। ठीक है, तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पर लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये MCQ है। ठीक, जैसे समान ताप पर किन विलियनों के युग्म समपरासारी हैं। ठीक, ये 2020 में आया हुआ है, 2020 में। ठीक, तो देखिए न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो न्यू सिलेबस है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन इसमें 2020 में आया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन है 0.1 m NaCl मोलर। m का मतलब क्या होता है बच्चों? ये m का मतलब है मोलरता, कैपिटल M है मोलरता। तथा 0.1 m Na2SO4, यानी दोनों की मोलरता बराबर है लेकिन आयन अलग अलग होंगे। दूसरा है ऑप्शन 0.1 m यूरिया तथा 0.1 m NaCl। तीसरा है 0.1 m यूरिया, फिर से वही आ गया, तथा 0.2 m MgCl2। और फोर्थ है 0.1 m CaNO3 का होल ट्वाइस तथा 0.1 m Na2SO4। बच्चों देखो, परासरण दाब समपरासारी का मतलब क्या है? परासारी का मतलब है जिनके परासरण दाब समान हो। ठीक, ये क्या होगा? जिन विलियनों के परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर दाब समान होते हैं। और समान परासरण दाब किसके होते हैं? क्योंकि परासरण दाब एक अणुसंख्या गुणधर्म है। ठीक, जो कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या, यानी मोल जो है वो संख्या में होते हैं ना, तो मोलों की संख्या अगर समान है 1 लीटर विलियन में, कणों की संख्या समान है, तो उनका परासरण दाब भी क्या होगा? समान होगा। क्योंकि परासरण दाब किस पर निर्भर करता है? पाई बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब CRT, और C क्या होता है? यानी पाई प्रोपोर्शनलिटी C क्या है? C को हम M भी लिख सकते हैं, M यानी मोलरता। ठीक, मोलरता। तो मोलरता अगर समान है तो समझो परासरण दाब भी क्या है? समान है। ठीक बच्चों, तो देखते हैं किसकी मोलरता समान है। देखिए, और मोलरता कणों की संख्या से पता चलती है। यहां देखो, मोलों की संख्या समान होनी चाहिए। सॉल्यूशन देखते हैं इस वाले केस में 0.1 m NaCl है, तो यहां क्या होगा? ये टूटेगा, 0.1 m Na प्लस 0.1 m Cl माइनस। तो टोटल कितने बने यहाँ पर? 2 मोल 0.1 m Na2SO4। तो ये बना, 2 हैं, देखिए डबल है तो डबल की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 0.2 m
0.2m, 2 की मल्टीप्लाई हो गई एक में, Na प्लस 0.1 m SO4 2 नेगेटिव। ये एक ही है, ये कितना है SO4 एक ही है, और Na कितने 2 हैं, तो ये तो उतने ही रहेंगे। तो इसमें कण नंबर ऑफ मोल कितने हो गए जी, 0.2 और 0.1 कितना हो गया, 0.3 हो गया। इसमें कितना हो गया, 0.3 मोल 1 लीटर में। और यहाँ ये इन दोनों में देखें तो 0.2 है, 0.1 तो ये तो है नहीं। तो जब मोलों की संख्या अलग अलग है तो समपरासारी नहीं होंगे, वो ऑस्मोटिक प्रेशर समान नहीं होंगे। तो पहला कैंसिल हो गया। ठीक, दूसरा देखते हैं। अब आप पहचान जाएंगे यूरिया टूटता नहीं है, कोवेलेंट सहसंयोजक है, वो आयनों में नहीं टूटता। तो यहां देखिए 0.1 m यूरिया टूटेगा नहीं, तो इसमें मोल कितने हुए, 0.1 ही रहेंगे। ठीक, आयनित नहीं होता है। और 0.1 m NaCl तो किस किस में टूट जाएगा, 0.1 m Na पॉजिटिव प्लस 0.1 m Cl नेगेटिव। तो यहाँ कितने बन गए इसके, ये 0.2 मोल हो गए, क्योंकि ये टूट जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। तो यहाँ 0.1, यहाँ 0.2, तो ये भी बराबर नहीं होगी, ये भी इनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं होंगे, क्योंकि मोलों की संख्या क्या है, अलग अलग है। ठीक, तो ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं तीसरा क्या है, 0.1 m यूरिया, तो 0.1 m यूरिया, तो 0.1 m ही रहा, मोल ही रहा। अब MgCl2 0.2 m MgCl2, इसको देखते हैं। Mg है तो Mg तो उतना ही रहेगा, तो 0.2 Mg 0.2 m मोल Mg2 प्लस यहाँ देखिए Cl कितने हैं, 2 हैं, तो 2 की इसमें गुणा हो जाएगी, तो 0.4 हो गया, और Cl माइनस, तो टोटल कितना हुआ, 0.2 और 0.4 कितना हो गया, 0.6 मोल हो गया। यहाँ 0.1 है, यहाँ 0.6 है, सेम नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया, यानी थर्ड भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। फोर्थ एक ही बचा है, वही सही होगा। तो अब इसको यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूँ, इसको समझ गए होंगे आप। फोर्थ देखिए, फोर्थ में यहाँ इसको रफ किए देता हूँ, फोर्थ बताए देता हूँ यहाँ पर 0.1 m CaNO3 का होल ट्वाइस। देखो Ca तो अकेला है, तो 0.1 m Ca2 प्लस 0.2, 2 की इसमें मल्टीप्लाई हो गई, m NO3 माइनस, ये हो गया। तो टोटल कितना हुआ, 0.3 m। अब इसको देखो 0.1 m Na2SO4, यहाँ देखिए 0.1, तो 2 है, 2 की इसमें मल्टीप्लाई, 0.2 m Na प्लस SO4 एक ही है, 0.1 m SO4 2 नेगेटिव, तो 0.2 0.1 कितना हो गया, 0.3, तो 0.3 दोनों मोल सेम है, तो ये सही होगा। और वैसे भी देखो बच्चों, यहाँ जब मोलरिटी सेम हो, दोनों की मोलरिटी क्या है, सेम है, तो इसको देख लो, 2 आयन और 1, 3 आयन बने, यहाँ 2 और 1 3, तो यहाँ भी 3 आयन हैं और यहाँ भी 3 आयन हैं, इसमें सेम होगा। समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही ईजी है। ठीक, इस तरह से ऑप्शन आपको लगाने हैं, 2020 में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नोट कर लिया होगा आपने। और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखो
अब ये क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन है किस सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक की, मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी होता है, के बी की गणना की जा सकती है, गणना की जा सकती है। ठीक है, तो के बी का पहले समझ लो, फिर ऑप्शन देख लेंगे, है ना। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि जब किसी 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय डाला जाता है तो उसका विलायक का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। जैसे समझो, सीधा सीधा शब्दों में, पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, अगर कुछ उसमें यूरिया या चीनी या कुछ और डाल दिया जाए तो 100 पे ना उबल के कुछ और ज़्यादा पे उबलेगा वो। ठीक है, तो उसे कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन किससे, यानी क्वथनांक में उन्नयन, उसको डेल्टा टीबी, अंतर जो है, अंतर, ठीक, यानी शुद्ध विलायक का और विलयन के क्वथनांक का अंतर। इसको ऐसे भी, तो टी बी नॉट ये शुद्ध विलायक का है और माइनस ये विलयन का है। तो विलयन का, हाँ उल्टा लिख दिया मैंने, विलयन का ज़्यादा होता है और विलायक का कम होता है, टी बी नॉट। इन दोनों का अंतर डेल्टा टी बी होता है। ये समानुपाती होता है किसके? मोललता के। किसके? मोललता, विलयन की मोललता, मोललता, ठीक, मोललता। ठीक है बच्चों, ये किसके? विलयन की जो मोललता होती है उसके समानुपाती ये होता है। तो अब जब इसको हटाते हैं, डेल्टा टी बी बराबर के बी आता है और इनटू ये एम आ गया, छोटा एम मोललता के लिए हो गया। ठीक बच्चों, के बी को कैसे लिखेंगे? के बी है मोलल उन्नयन स्थिरांक। के बी क्या होता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है बच्चों, तो के बी बराबर क्या हो गया? डेल्टा टी बी अपॉन एम, डेल्टा टी बी अपॉन एम। ये एम नीचे आ गया, अब एम का मान रख दो। एम का मान रखोगे तो डेल्टा टी बी अपॉन एम का मान क्या? मोलों की संख्या है ना, यानी मोलों की संख्या। एम देखो, एम बराबर नंबर ऑफ मोल्स और विलायक का भार किलोग्राम में। तो विलायक को किससे मानते हैं? W1, ज़्यादा होता है ना, तो W1, और विलेय को W2 से। तो यहाँ पर ये विलेय के मोलों की संख्या N2 बटे W1, ये किस में है बच्चों? किलोग्राम में। अगर इसको ओपन करें तो W2 अपॉन ये हो जाएगा M2, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, इनटू इसको ओपन किया मैंने, ये आ गया, इसको W1, अगर ये ग्राम में है तो इसके नीचे 1000 आ जाता है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए, और 1000 चला जाता है कहाँ? ऊपर। तो ये किस में है? विलेय, ग्राम में है, और 1000 हो गया ये ग्राम पर किलोग्राम। यानी जब आप इसको ग्राम में ले रहे हैं तो 1000 के ऊपर मल्टीप्लाई की जाती है। तो इसका मान रख दीजिए। इसका जब मान रखेंगे आप तो क्या हो जाएगा? यानी कि W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। ठीक, तो इसको ऊपर भेज दीजिए आप, क्या हो जाएगा? डेल्टा टी बी इंटू M2 मोलर मास है, W1 ग्राम अपॉन
W2 इंटू 1000 ये है इसका। तो ऑप्शन में जो है ये फर्स्ट वाला ही ऑप्शन है, इसका जो आंसर हो जाएगा KB को शो किया जा रहा है बच्चों, ठीक है। तो M यहाँ पर ऑप्शन में जो है वो इस तरह से दिखाया गया है ऑप्शन में कि इसको M से माना है, किससे, डेल्टा TB इंटू छोटा m बनाया है, इसको W कैपिटल W और इसको यहाँ छोटे w से इंटू 1000, ठीक है। तो आप पहचान लेंगे, इसको इन्होंने W2 यानी विलेय है, विलेय को हमने W2 से दिखाया है, लेकिन इन्होंने दिखाया है W छोटा w से, और ये बड़ा वाला W यानी विलायक ज़्यादा होता है, तो हमने W1 से, यहाँ पर W से। तो आपको ये पहचान लेना है, ठीक। मोलर मास को, जो मोलर द्रव्यमान होता है, मोलर द्रव्यमान होता है विलेय का, उसको हमने दिखाया है M2 से, या इन्होंने दिखाया है छोटे m से। तो ये कोई सा भी इसमें हो सकता है। तो ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा TB KB की, ये KB की वैल्यू है, किसकी है बच्चों, KB, ठीक है। तो पहचान लोगे आप, इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो वीडियोस लगातार देखते रहिए, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा उससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।